उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद अरीफ शाहिद। तो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा होगा माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, जो चीज़ें मैंने उसके बारे में बताई, जनरेशन के बारे में बताया था उसके अंदर के माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन को हम कैसे काउंट करते हैं, यानी कंप्यूटर की जनरेशन, जो लैपटॉप की जनरेशन आप लोग बोलते रहे 7 जनरेशन का लैपटॉप है ये वो, तो उसको कैसे काउंट करते हैं वो तरीका मैंने आपको बताया था, अच्छी तरीके से याद होगा आपको अगर आपने वो वीडियो देखी होगी। और दूसरा तरीका मैंने ये बताया था आपको कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को हम किस में नापते हैं, गीगाहर्ट्ज़ में नापते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर की कोर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था कि वो गोल्ड की लेयर चढ़ी होती है, वो थोड़ी कम होगी तो कोर i1 होगा, और थोड़ी ज़्यादा होगी तो कोर i2 होगा, थोड़ी सी और ज़्यादा होगी तो कोर i3 होगा। ऐसे फर्दर इसको मैंने आपको बताया था। तो थोड़ी सी बातें और रह गई हैं, इसकी 5 कंपोनेंट हैं माइक्रो प्रोसेसर के, जो आज मैं डिस्कस करूँगा इसी वीडियो के अंदर। तो लेट्स फर्दर डू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो के अंदर ब्रेन, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर वगैरह के बारे में, गीगाहर्ट्ज़ में इसको मेजर करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दी थी। देयर आर टाइपिकली 5 कंपोनेंट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। अब मैं इन 5 कंपोनेंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ इस वक्त इस वीडियो के अंदर। तो चलें आगे से शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम ALU भी बोलते हैं। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जहाँ पे भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की बात हो तो वहाँ पे समझ जाना कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये काम करता है। ALU का काम क्या होता है? सिंपल, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम सिंपल, ये 4 चीज़ें परफॉर्म करने का होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ये 4 काम करता है कौन? ALU। और ये किसके अंदर इंक्लूड होता है? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंक्लूड होता है। जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर करता है कंप्यूटर के अंदर। तो बात याद रहेगी आपको अच्छी तरीके से, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये सब काम कौन कर रहा होता है कंप्यूटर के अंदर? माइक्रो प्रोसेसर कर रहा होता है। और ये किसके अंदर ऐड होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एक कंपोनेंट है जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंक्लूड है, लगा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? ALU। नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। थोड़ा सा आगे मैं चलता हूँ, मूव करता हूँ आगे है कंट्रोल यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CU। जैसे ALU को हम बोल लेते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को ALU बोल लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आई होप वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। CU की फुल शॉर्ट फॉर्म है CU, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोलिंग ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अमॉन्ग द यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। इस बात को ऐसे समझ लें, कंप्यूटर की जितनी भी इनपुट इंस्ट्रक्शंस होती हैं और आउटपुट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो सब कौन कंट्रोल करता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर? कंट्रोल यूनिट। ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट ऑफ एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। कंट्रोल यूनिट फंक्शन जस्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन। यानी कि ट्रैफिक पुलिसमैन जो होता है ना, ट्रैफिक वाला जिसको हम बोलते हो, बाज़ लोग ये भी बोलते हैं, वो ये बोलते हैं यार यहाँ से चले जाओ, वहाँ से चले जाओ। खैर उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं और बहुत सारे लोग बुरे भी होते हैं उसके अंदर। तो वो बुरे लोग जो होते हैं ना, उनके लिए मैं बोला टुल्ले, तो उनके लिए बोला जाता है टुल्ले हैं वो। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो पुलिसमैन है भाई। बात समझ में आ रही है आपको? तो वो क्या करते हैं पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिसमैन, यहाँ से चले जाओ, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं भाई, तुम यहाँ से यहाँ चले जाओ, तुम यहाँ से यहाँ चले जाओ। और पीछे से इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा होता है उनको? उनका जो हेड होता है। हेड कौन होता है? हम होते हैं। कंप्यूटर क्या होता है? पुलिस, ट्रैफिक पुलिस वाला काम कर, ट्रैफिक पुलिस की तरह होता है। और वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है यहाँ से ये निकाल दो, यहाँ से ये निकाल दो। लेकिन इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा होता है? जो मैन बंदा बैठा हुआ होता है पीछे। तो बात समझ में आ रही है? कंट्रोल यूनिट किसके अंदर इंटीग्रेट होता है? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंटीग्रेट होता है। आई होप आपको यहाँ भी ये जो टॉपिक है कंट्रोल यूनिट का समझ में आ गया होगा। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 जो कंपोनेंट है जिसका नाम है क्लॉक। देखें क्लॉक जो है जनरेट पल्सेस एंड इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ पल्सेस। अगर मैं ये बोलूँ, आप इंसान हो और आपके अंदर पल्सेस नहीं है। पल्सेस जो आप कलाई पे चेक करते हो ना, पल्सेस उसको बोलते हैं। वो अक्सर वो मशीन से भी चेक करते हैं। अगर आप जिना वगैरह चले जाओ, किसी भी हॉस्पिटल चले जाओ, तो वो पल्सेस वगैरह चेक करते हैं कि यार उस बंदे की पल्सेस चल रही हैं, नहीं चल रही। अगर उसकी पल्सेस नहीं चल रही होती है ना, तो वो बोलते हैं बंदा गया, बंदा अब नहीं है दुनिया में मौजूद। और पल्सेस चल रही हो तो वो बोलते हैं इसका इलाज जो है मुमकिन है, अभी ये अभी ज़िंदा है।
तो क्लॉक जो है ना, कंप्यूटर के अंदर जो क्लॉक आपको नज़र आती है, जो आपको इंटरफेस यानी कि जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो एक क्लॉक नज़र आती है। मैं आपको दिखा दूँ एक दफ़ा, ये हमारे पास क्लॉक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लॉक है मेरे पास। तो यहाँ पे जो है ये क्लॉक नज़र आ रही है, ये कंप्यूटर के पल्सेस का काम करती है, पल्सेस का। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर क्लॉक हमारे उसमें ख़राब है, कंप्यूटर के अंदर क्लॉक टाइमिंग हमारे कंप्यूटर की ख़राब है तो कंप्यूटर हमारा ऑन नहीं होगा, लेकिन ऑन हो जाएगा। टाइमिंग ख़राब है लेकिन ऑन हो जाएगा, कंप्यूटर चलेगा। कंप्यूटर प्रोसेस का काम करता है एक तरीके से, क्लॉक जो है टाइमिंग जो है कंप्यूटर की। लेकिन बात यह है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करोगे और उसमें टाइमिंग हमारे सेट नहीं होगी तो कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चलेगा, और कुछ दीगर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में नहीं चलते जब हमारी टाइमिंग ख़राब होती है कंप्यूटर की। तो वो यही बोल रहा है कि क्लॉक जो है ना, जो टाइमिंग है कंप्यूटर की टाइमिंग है, वो किसके बराबर है? इंसान की पल्सेस के बराबर है। अगर इंसान के पास पल्सेस नहीं है तो वो बंदा नहीं है। अगर मैं क्लॉक को बिल्कुल निकाल दूं कंप्यूटर से तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। हाँ, क्लॉक को अगर कंप्यूटर से निकाल दूं बिल्कुल नहीं चलेगा। और क्लॉक किसके अंदर इंटीग्रेट है? प्रोसेसर के अंदर। आपको आई होप यहाँ पे भी अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ रही होगी। क्लॉक क्या है? माइक्रो प्रोसेसर का एक हिस्सा है जिसको हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। और ये किससे कनेक्ट होता है? सीमॉस बैटरी से कनेक्ट होता है। आप अक्सर ये देखते हो कि कंप्यूटर को हमने बंद कर दिया, 5 बज रहे थे कंप्यूटर के अंदर, और आपने कंप्यूटर को शट डाउन करा, 1 घंटे बाद खोला तो कंप्यूटर में 6 बज रहे थे। हालांकि कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी हमने नहीं प्रोवाइड करी हुई थी उसको, लेकिन वो जब भी अपने टाइम को मैनेज कर रहा था, कैसे मैनेज कर रहा था अपने टाइम को? उसके अंदर एक बैटरी लगी हुई थी सीमॉस बैटरी के नाम से, जिसको हम बेसिक इनपुट आउटपुट सेल भी बोलते हैं, या इसको सीमॉस बैटरी भी बोलते हैं। सीमॉस बैटरी लगी हुई होती है उसके अंदर, वो उसको करंट दे रही होती है फुल टाइम। तो उसमें जो क्लॉक की जो टाइमिंग होती है ना, वो खुद ब खुद मेंटेन रहती है। इसकी मिसाल कुछ ऐसे है कि आपके हाथ में वॉच होती है ना, वॉच, वो अपनी टाइमिंग खुद मैनेज कर रही होती है ना, देख रही होती है कब कौन सा टाइम हो रहा है। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी एक वॉच का एक सेल लगा हुआ होता है, वो जो घड़ी का एक सेल होता है ना, वो लगा हुआ होता है कंप्यूटर के अंदर। तो वो अपने टाइम को मैनेज कर रही होती है। और क्लॉक की स्पीड को हम मेजर करते हैं किसमें? मेगाहर्ट्ज़ में और गीगाहर्ट्ज़ में। यानी कि अगर हम प्रोसेसर की स्पीड को गीगाहर्ट्ज़ में मेजर कर रहे हैं तो हम वही स्पीड किसको मेजर कर सकते हैं? क्लॉक को भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि क्लॉक किसका हिस्सा है? माइक्रो प्रोसेसर का हिस्सा है। और माइक्रो प्रोसेसर ही इस सब का यानी कि क्लॉक पर काम कर रहा होता है कि अभी ये टाइमिंग हो रही है, अभी वो टाइमिंग हो रही है। और ये प्रोसेसर जो है दुनिया की टाइमिंग के मुताबिक ही काम कर रहा होता है, यानी कि वर्ल्ड, आपके पाकिस्तान में जो टाइमिंग हो रही है उसके मुताबिक ही काम कर रहा होता है हर काम। तो क्लॉक स्पीड इज़ मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़। आई होप ये क्लॉक भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नंबर 4 है रजिस्टर्स। रजिस्टर से मुराद ये है कि आपने अक्सर देखा होगा 64 बाइट सिस्टम, 32 बाइट सिस्टम और 8 बाइट सिस्टम, ये सब आपने देखे होंगे यकीनन। तो आप कौन सा यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ, बस इस तरीके से याद करिएगा। हम लोग जो आज के दौर में यूज़ करते हैं वो है 32 बाइट सिस्टम और 64 बाइट सिस्टम। 32 बाइट सिस्टम से मुराद क्या है और 64 बाइट सिस्टम से मुराद क्या है? ऐसे समझ लें, 32 बाइट सिस्टम जो है वो हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं, और 64 बाइट सिस्टम जो है वो हम बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं, बिज़नेस के लिए। बात समझ में आ रही है? 32 बाइट सिस्टम जो है वो छोटा होता है, वो कोई इतना बड़ा सिस्टम नहीं होता, बड़ी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, एफर्ट नहीं कर सकता, उन पे काम नहीं कर सकता बड़ी चीज़ों पे। लेकिन 64 बाइट सिस्टम जो है वो बड़ी चीज़ों पे काम करने के लिए ही बना है और बड़ी चीज़ों पे ही काम करता है। तो 64 बाइट हम बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं और 32 बाइट सिस्टम हम किसके लिए यूज़ करते हैं? घरों के लिए, यानी कि होम के लिए। और ये चीज़ किसके अंदर इंटीग्रेट है? रजिस्टर CPU के अंदर, जिसको हम सिस्टम बाइट भी बोलते हैं। रजिस्टर भी बोलते हैं और सिस्टम बाइट भी बोलते हैं, 32 बाइट और 64 बाइट सिस्टम। इसके बाद एक टॉपिक और है, यानी कि रजिस्टर के बाद एक 5वां कंपोनेंट हमारे पास आ रहा है। रजिस्टर भी एक कंपोनेंट है प्रोसेसर का, इसका नाम है कैश। कैश इज़ एन इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया which is available inside microprocessor. The immediately processed information is stored in cache. The cache inside the microprocessor is called internal cache and outside is called external cache. जब प्रोसेसर अपना काम कर रहा होता है, यानी कि अब मैं बोलूँ कि मैंने एक पेपर टाइप करना है, सही है, एक पेपर टाइप करना है, मैं पेपर टाइप कर रहा हूँ, मुझे प्रोसेस होता हुआ नज़र आ रहा है LCD के अंदर, मुझे अभी आउटपुट देना है, उसका प्रिंट करवाना है उसका, लेकिन अभी मैं सिर्फ उसको प्रोसेस होते हुए देख रहा हूँ। जब वो प्रोसेस हो रहा है ना, तो प्रोसेसर जो है एक कैश मेमोरी जनरेट कर रहा है, जो मेरी लोकल डिस्क C में जाके स्टोर हो रही है।
क्या मतलब कि मैं एक किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहा हूँ और कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है। जब वो प्रोसेस कर रहा है ना, तो वो एक मेमोरी जनरेट कर रहा है अंदर ही अंदर। वो जो मेमोरी है उसको हम क्या बोलेंगे, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। और वो कहाँ जाके सेव हो रही है, लोकल डिस्क सी के अंदर। बात समझ में आ रही है? यानी कि जब प्रोसेसर अपना काम करता है तो उसके अंदर भी वो कुछ मेमोरी जनरेट करता है। अब मिसाल कुछ ऐसे है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ऐसी है। अब आप ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे टेप भी यूज़ करोगे, कैंची भी यूज़ करोगे और भी दीगर चीज़ आप वहाँ पे यूज़ करो, मार्कर भी आपके पास होगा। और ज़ाहिर सी बात है फिर आपने पंखा वगैरह भी खोला होगा, चीज़ें फैल भी रही होंगी बहुत ज़्यादा, आपके पास टूल्स भी आगे पीछे हो रहे होंगे। तो क्या हो रहा है, गंदगी हो रही है ना। जंक फाइल का नाम आपने शायद सुना हो। कुछ ऐसे समझ लें कि आप काम कर रहे हो तो फैलावा भी हो रहा है, फिर बाद में आपको समेटना पड़ेगा। हालांकि वो किसी काम का नहीं है, लेकिन बाद में आपको सब कुछ समेटना पड़ेगा, सब चीज़ें आपको एक्यूरेट करनी पड़ेंगी। तो ऐसे समझ लें इस बात को कि जब आप प्रोसेसर से कोई काम ले रहे होते हो तो वो कोई मेमोरी जनरेट करता है, और जो मेमोरी वो जनरेट करता है उसको हम कैश मेमोरी बोलते हैं, कैश मेमोरी। और वो दर हकीकत हमारे लिए जंक फाइलें होती हैं, जंक फाइलें। इसकी मिसाल कुछ ऐसे है कि मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ होता है वो भी प्रोसेसर होता है, मोबाइल के अंदर भी प्रोसेसर लगा हुआ होता है। अब एक ऐप डाउनलोड कर लो 360 के नाम से, एक 360 है, सिस्टम 360 के नाम से एक ऐप है। फिर उसको ओपन करो, डाउनलोड करने के बाद तो वो जंक फाइलें आपको शो कर रहा होता है सारी। वैसे आपको शो नहीं होती, लेकिन जब आप उसको यूज़ करोगे तो वो निकाल के लेकर आता है आपके सामने। तो वो जितनी भी जंक फाइलें होती हैं वो किसकी जनरेट हुई हुई होती हैं, फाइलें माइक्रो प्रोसेसर की। तो ये 5वां कंपोनेंट था कैश मेमोरी के नाम से। कैश लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसका पूरा नाम है कैश मेमोरी। और ये मोबाइल के अंदर भी होता है, कंप्यूटर के अंदर भी होता है। जो डिवाइस है जिसमें प्रोसेसर लगा हुआ है उन सब में ये चीज़ होती है, ये 5 कंपोनेंट मौजूद होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसी वीडियो में एक टॉपिक और बचता है हमारा, इसी वीडियो का एक टॉपिक और बचता है, वो है बसेस के नाम से। ये बसेस क्या होती हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। इंशाल्लाह ये आप वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी बसेस की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अच्छी तरीके से। अगर कोई मसला है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी भी तरह का कोई इशू है, मेरी पिछली वीडियो में कोई इशू है, कोई सवाल है आपका, तो आप मुझसे कमेंट में वो सवाल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर बात की जवाब देने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।